ज़्यादा देर तक रखा हुआ गन्ने का रस ना पिएं, क्योंकि 15 मिनट के बाद इसका ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है, जिसके सेवन से बहुत सारी बीमारियों का खतरा बनता है। गन्ने के जूस का ऑक्सीडेशन होने के कारण ही यह और जूसों की तरह दुकान पर पैकेट या बोतल में पैक होकर नहीं बिकता। नमस्कार, मैं योग शिक्षक एवं योग साधक विमल त्यागी आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोग और योग पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। थंबनेल और टाइटल पढ़कर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम चर्चा करेंगे गन्ने यानी शुगर केन के रस के सेवन के विषय में। आमतौर पर लोग इसका सेवन सिर्फ इसके अनोखे स्वाद के लिए ही करते हैं, लेकिन यह सच है कि कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत सस्ता और आसानी से मिलने वाली चीज़ है, इसलिए आपको इससे मिलने वाले लाभों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए ताकि आप इसका पूर्ण लाभ ले पाएं। तो चलिए अब चर्चा करते हैं गन्ने की विशेषताओं के बारे में और जानेंगे गन्ने से होने वाले फायदे और नुकसान। गन्ने के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, नेचुरल शुगर, प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज और भरपूर मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ एमिनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी भी मिलते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर नो फैट की प्रॉपर्टी होती है। गन्ने के अंदर शुगर तो होती है, लेकिन नेचुरल शुगर होने के कारण इसमें नो फैट की प्रॉपर्टी पाई जाती है। गन्ने में कैल्शियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है और हमारे दांतों मसूड़ों की रक्षा कर उनको भी मजबूती प्रदान करता है। शरीर में चुस्ती फुर्ती लाता है और ताकत को बढ़ाता है। गन्ने के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस के साथ साथ मैग्नीज, आयरन और पोटेशियम भी हमारी हड्डी और जोड़ों यानी बोन्स और जॉइंट्स को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जिन्हें कंधे के दर्द की समस्या है या घुटनों में दर्द रहता है, उनके लिए गन्ने के रस का सेवन बड़ा कारगर साबित होगा। अर्थराइटिस यानी गठिया के रोगी भी इसका सेवन कर सकते हैं, उन्हें भी इसका सेवन से लाभ मिलेगा। सुबह के समय इसका सेवन करने से आपको जीवन भर पीलिया यानी जॉन्डिस की समस्या कभी भी नहीं होगी। यदि आप इस रोग से पहले से ही ग्रस्त हैं तो इसका सेवन आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। गन्ने के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी होने के कारण यह इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बनाता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, लीवर डिसीज़ और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और पेट की जलन में लाभकारी साबित होता है। यदि आप घर से बाहर हैं, भूखे हैं, कहीं पर भी हैं और आपको अपने शरीर में कमजोरी सी महसूस हो रही है और वहाँ पर यदि गन्ने का रस अवेलेबल है तो आपको इसका सेवन कर लेना चाहिए। यह बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है, साथ ही साथ बॉडी को रिचार्ज कर देता है। यदि आप गन्ने के रस के अंदर कुछ मात्रा में नींबू, पुदीना और काला नमक मिलाकर पीते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ बनाता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर भगाता है। गन्ने के अंदर पोटेशियम होने के कारण यह स्टमक इन्फेक्शन को भी ठीक करने में मदद करता है और आपकी पाचन क्रिया को उत्तेजित करता है। गन्ने में ग्लाइकोलिक एसिड पाया जाता है, जो हमारे चेहरे पर ग्लो लाता है। चेहरे से दाग, धब्बे, झुर्रियाँ, मुहासे, कील सभी को मिटाकर चेहरे पर चमक लाता है। बुढ़ापे को रोकने में बहुत कारगर है। त्वचा की रक्षा करने में मदद करता है। गन्ने के सेवन से बहुत पेशाब आता है, क्योंकि यह डायूरेटिक नेचर का होता है। तो जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, पेशाब में जलन रहती है, उनको इसके सेवन से बहुत राहत मिलती है। साथ ही साथ यह लीवर और किडनी को डिटॉक्स कर स्वस्थ बनाता है। गन्ने के रस के सेवन से हार्ट अटैक का खतरा भी कम होता है। यह दिल की धमनियों और कोशिकाओं में फैट नहीं जमने देता और ब्लड फ्लो को अच्छा करता है। आइए अब चर्चा करते हैं गन्ने के रस का सेवन करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसमें हाइजीन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गन्ना साफ़ हो, ताज़ा हो, जिस जगह से आप इसका सेवन कर रहे हो वहाँ पर मक्खी ना भिनक रही हो, गंदगी ना हो,
बाहर का बर्फ़ इस्तेमाल न करें क्योंकि इसे बनाने की प्रक्रिया में भी हाइजीन की समस्या हो सकती है। ऐसा ना करने पर आपको हैजा, डायरिया, फूड पॉइजनिंग आदि प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी। ज़्यादा देर तक रखा हुआ गन्ने का रस ना पिएं क्योंकि 15 मिनट के बाद इसका ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है, जिसके सेवन से बहुत सारी बीमारियों का खतरा बनता है। गन्ने के जूस का ऑक्सीडेशन होने के कारण ही यह और जूसों की तरह दुकान पर पैकेट या बोतल में पैक होकर नहीं बिकता। वेट लॉस। यदि आप वज़न कम कर रहे हैं तो इसका ज़्यादा सेवन न करें। इसमें नेचुरल शुगर होने के कारण आपका वज़न बढ़ सकता है। कितना पिएं? गन्ने के जूस में एक तत्व होता है जिसे पॉलीकोजेनोल कहते हैं। ये शरीर में अल्कोहल जैसे प्रभाव पैदा करता है, इसलिए आप इसका सेवन एक दिन में 2 गिलास से ज़्यादा ना करें। ज़्यादा मात्रा में गन्ने के जूस का सेवन या लंबे समय तक इसके सेवन से चक्कर आना, दिमाग अस्थिर होना, हल्का नशा जैसा महसूस होना या सर में दर्द जैसी समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा ये तत्व शरीर में खून को पतला बनाता है, तो यदि आप खून पतले करने की दवाई खा रहे हैं तो ऐसी अवस्था में गन्ने के रस के सेवन से बचें। जितनी महत्वपूर्ण गन्ने की खेती हम इंसानों के लिए है, उतनी ही महत्वपूर्ण गन्ने की खेती पशुओं के लिए भी है। गन्ने के ऊपर लगने वाली हरी भरी घास पशु बड़े चाव से खाते हैं और अपनी ताकत और दूध बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि गन्ने की सूखी हुई घास भी व्यर्थ नहीं जाती। वो पशुओं का चारा ना बनकर उसे ओपलो यानी गोस्से से बने बिटोड़े को वर्षा से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम वर्षा से बचने के लिए अम्ब्रेला और रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।